गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 58 जो कि आपके 20 नवंबर की वर्कशीट है। 10th क्लास की वर्कशीट है बेटा ये। इसमें ठोस आकृतियों के संयोजन के बारे में हमें बताया गया है। बेटा इससे पहले वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो हमें बेवजह घर से बाहर नहीं जाना, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा कर जाएँ, उचित दूरी का पालन करें। मतलब कि अगर आप कहीं सामान लेने के लिए खड़े हैं तो दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, और अपने घर वालों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। और घर में हों चाहे आप बाहर से आए तो अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, और घर में भी हाथों को साबुन से बार बार धोएं। ठीक है बेटा, चलो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वर्कशीट है जिसमें हमें बताया गया है कि ठोस आकृतियों के संयोजन का हम किस तरह निकालते हैं। देखो घनाभ का आयतन दिया हुआ है L × B × H। घन का होता है हमारा साइड की क्यूब। शंकु का होता है 1/3 πr²h। ठीक है, बेलन का होता है πr²h। गोले का होता है 4/3 πr³। अर्धगोला है तो उसे आधा कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक की पेंसिल दी हुई है। पेंसिल की शेप दिख रही है ना सबको। अब इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबी है, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात करें जिसके शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें 3 शेप बन रही है, एक शंकु, एक बेलन और नीचे एक अर्धगोला। तो पेंसिल का आयतन निकालने के लिए तीनों के ही आयतन को जमा करना पड़ेगा, जैसा कि किया हुआ है। बेलन, शंकु, वी का मतलब यहाँ वॉल्यूम मीन्स आयतन। क्योंकि 5 पेंसिलों का आयतन निकालना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका फॉर्मूला पहले तो देखो, त्रिज्या क्या है 1.5। 3/2 कैसे होगी, दशमलव हटा के बटे में 10 लगेगा, 5 × 15, 5 दूनी 10। H1 6 कैसे आई, देखो ये 3 सेंटीमीटर है, नीचे वाली 3 है, टोटल 12 है। 12 में से 3 और 3 6 माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। और H2 3 सेंटीमीटर। बेलन का फॉर्मूला πr²h कि अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती है। बेटा वही त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई होती है, इसलिए मैंने नीचे इसे 3 बोला है। आगे शंकु का 1/3 πr²h, गोले का 2/3 πr³। क्योंकि H 2 अलग अलग है इसलिए H1 और H2 लिख दिया। πr² कॉमन निकालेंगे, H1 + 1/3 H2 + 2/3 r × 5 इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 पेंसिलों का निकालना है। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, r 3/2, r 3/2, H1 6, H2 3 और r की वैल्यू 3/2। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा 3960/14, जो कि सॉल्व करके आएगा 282.8। और इसमें आयतन निकालना है। आयतन हमारा हमेशा क्यूब में होता है, क्यूब यूनिट। जो भी मात्रक दिया हुआ है मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, उसको क्यूब में लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन से पहले देखो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी आपको कॉपी में करनी है वर्कशीट के साथ। ठीक है, एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों किनारों पर अर्धगोले हैं। ये बेलन है और दोनों किनारों पर अर्धगोले हैं। कुल लंबाई दी है 14 mm, व्यास 5 मिलीमीटर और आयतन ज्ञात करना है। देखो बेटा पूरी शेप का आयतन निकालना है तो तीनों का आयतन प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कैप्सूल का आयतन, बेलन का आयतन, और क्योंकि 2 अर्धगोले हैं इसलिए दोनों अर्धगोलों का आयतन। ऊंचाई कैसे निकलेगी, ये देखो अर्धगोले की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर होगी, व्यास दिया हुआ है हमें 5, तो और त्रिज्या कितनी होगी 5/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 5×5। ठीक है, 14 में से 5 नहीं 5/2 5/2 होगी। और क्योंकि दोनों ऊंचाई माइनस करनी है तो 14 में से सीधे 5 माइनस कर दिया, जो कि 9 mm आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगा दो, बेलन πr²h, अर्धगोला 2/3 πr³। क्योंकि 2 हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम πr² कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2 × 2 4/3 r। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 5/2 5/2, h है हमारा 9, 4/3 × 5/2। बाहर मल्टीप्लाई करके आ गया 2 7 5/14, अंदर बचा 9, 2 दूनी 4 कट गया, 2 पंजे 10/3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.64 + 12.33। इसको ऐड करा हमने तो आ गया 31.97। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ था और आयतन निकाल रहे हैं तो मिलीमीटर क्यूब आएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ एक बेलनाकार टंकी है जो कि 8 सेंटीमीटर ऊंची है और ऊपरी भाग समान आधार वाला, इसकी आधार समान आधार है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है पर दोनों का आधार सेम है। इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन आप सबको पता है क्या होता है, πr²h, यही होता है ना। और शंकु का होता है 1/3 πr²h। क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है इसलिए हमने H1 H2 दे दिया। बेलन की दी हुई है 8 और शंकु की दी हुई है 4। त्रिज्या हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर।
आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बेटा यहाँ पे त्रिज्या इन्होंने मिसिंग कर रखी है, क्वेश्चन में त्रिज्या दी होगी, ठीक है ना। त्रिज्या आप लिख लेना, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, h1 प्लस 1/3 h2, 22/7 इंटू 3 इंटू 3। h1 देखिए क्या दिया हुआ है, h1 हमें किसकी ऊंचाई थी, बेलन की दी हुई है 8, और h2 हमारी किसकी ऊंचाई है, शंकु की, वो दी हुई है 4। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 66 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 254 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 16 इंटू 12 इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब देखो एक घनाभ है, इसके अंदर से घन निकालने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, कितने घन है, मान लो 5 हैं 6 हैं, उसको हम n लिख देते हैं, n गुणा घन का आयतन, मतलब घन इसके अंदर से ही बनेंगे, इसके बाहर से तो बनेंगे नहीं, तो जितने भी घन बनेंगे वो घनाभ के आयतन के बराबर होंगे, तो आयतन बटे में ये घन का आयतन आ जाएगा इक्वल टू n, घनों की संख्या, ठीक है। यहाँ संकेत में दिया भी हुआ है, घनों की संख्या क्या होती है, घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। देख लेते हैं बेटे क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो घनाभ की लंबाई हमें दी हुई है 16, चौड़ाई 12, ऊंचाई 10, ऐसे दिया हुआ है ना, 16 इंटू 12 इंटू 10, इसका मतलब यही होता है एल बी एच गिवन है, ठीक है। आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल से हमारा मतलब है लंबाई, बी से चौड़ाई, एच ऊंचाई, एल लेंथ को बोलते हैं, बी ब्रेड्थ, एच हाइट, ठीक है। घन की भुजा हमें दी हुई 2 सेंटीमीटर, आयतन होगा भुजा गुना भुजा गुना भुजा, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2। घनों की संख्या भी बताया आपको, घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। आप चाहें तो यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो इसे बाद में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ काटेंगे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करो 8 5 जा 40, 40 इंटू 6 240। साथ में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की क्यूब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि संख्या निकालनी है बेटा, संख्या गिनती में होती है ना, 2 4 6 मीटर सेंटीमीटर में थोड़ी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक अर्धगोला जो है, ठोस अर्धगोला, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। फिर जो आकृति बनी है उस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। हमें ये गिवन है शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या जो दी होगी वही शंकु की भी होगी, सेम उसके आधार पर बन रहा है, और उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1, यहाँ से आ जाएगा पाई/3 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 होता है, अर्ध करना है तो उसका आधा क्या होगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पाई की वैल्यू अभी हमने रखी नहीं है, आर हमें 1 दी है, सॉल्व करके आ गया 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठोस का आयतन निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, पाई/3 प्लस 2 पाई/3 जो कि होता है 3 पाई/3, 3 से 3 कटा, क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आज की आपकी वर्कशीट थी, आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में करनी है। थैंक यू।